Hi everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. Myself Hitin and I am a CBSE 11th grader humanities student. And this video is for all the 10th graders जो भी अभी अपने बोर्ड एग्जाम्स देने वाले। बिग डिस्क्लेमर सबसे पहले, मैं इस वीडियो में आपके साथ ये सब शेयर नहीं करूँगा कि ये स्ट्रैटेजीज फॉलो कर लो जिससे आप 90% ले आओ, 90 अबव ले आओ, 95% ले आओ, ये टिप्स फॉलो कर लो। नो, मैं आपके साथ कोई स्ट्रैटेजी शेयर नहीं करने वाला बिकॉज मैंने खुद अपने बोर्ड एग्जाम्स में कुछ बहुत अच्छा स्कोर नहीं किया है। मैंने कुछ इतना खास मैंने स्कोर नहीं किया, मैंने अभी जस्ट एवरेज स्कोर किया है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि मैंने क्या गलती करी थी। बेसिकली अभी जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, जब 29 दिसंबर है एंड अभी वीडियो इसी मंथ में देख रहे हो, यानी कि आपके पास सिर्फ 1 मंथ है टू प्रिपेयर। ये मंथ भी खत्म होने वाला है, ये ईयर भी खत्म होने वाला है। लास्ट तो 1 मंथ और 2 मंथ काफ़ी मैटर करते हैं आपकी प्रिपरेशन में। तो सबसे पहले फोकस ऑन योर वीक सब्जेक्ट्स। मेरा वीक सब्जेक्ट था मैथ्स, जिस पे मैंने फोकस नहीं किया। बेसिकली मैंने पढ़ाई पे तो फोकस किया ही नहीं अपने 10th में। मैंने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, बस मेरे जितने भी मार्क्स अभी 10th में थोड़े बहुत आए हैं वो आए हैं मेरी दिसंबर और जनवरी की थोड़ी बहुत पढ़ाई से बस। तो मैंने अपने वीक सब्जेक्ट यानी कि मैथ्स पे फोकस नहीं किया, जिसकी वजह से मेरे मैथ्स में काफ़ी मार्क्स गिर गए। आई एम जस्ट पास ऑन पॉइंट पे पास हुआ मैं मैथ्स में अपने बोर्ड में, जिसकी वजह से मेरे काफ़ी परसेंटेज गिर गई बेसिकली। और अगर आपको मेरी बोर्ड के रिजल्ट वाली वीडियो देखनी तो मैं आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन पे लिंक कर दूंगा, वहाँ पे जाकर देख लेना। तो हाँ, तो अपने वीक सब्जेक्ट पे हमेशा ध्यान देना, अपने वीक सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दो। गिव मोर टाइम टू योर वीक सब्जेक्ट्स। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपने ज़्यादा टाइम एक सब्जेक्ट को दूसरे को बिल्कुल टाइम मत दो, नहीं, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, बट अपने वीक सब्जेक्ट को आप ज़्यादा ध्यान दो ताकि आपकी प्रिपरेशन उसमें अच्छी बन जाए, आपका उसमें स्ट्रेंथ हो जाए कि हाँ मैं अब इसमें वीक नहीं हूँ। अपने वीक सब्जेक्ट को और वीक मत रहने दो। नेक्स्ट इज डोंट अंडर एस्टिमेट लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, इन सब सब्जेक्ट्स को अंडर एस्टिमेट मत करो। अब आपको लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि अपने आपको जो हमारे जो मेन सब्जेक्ट्स यानी कि मैथ, साइंस, एसएसटी, इन सबको पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़्यादा टाइम देना है, बट इसके पीछे ये ना हो कि आप अपने लैंग्वेज को बिल्कुल ही इग्नोर कर दो। मैंने किया था, और जिसकी वजह से क्या हुआ था मैं आपको अपनी पूरी कहानी बताता हूँ। मेरा पहला बोर्ड एग्जाम था, लास्ट ईयर मैंने बोर्ड एग्जाम दिया। मेरा पहला बोर्ड एग्जाम था हिंदी का। मैंने कुछ खास ध्यान दिया नहीं था, तो मेरा टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो पाया। पहला बोर्ड एग्जाम था, नर्वस था वो अलग से, एंड मेरा 10 मार्क्स का पेपर यूं ही छूट गया। मेरा 10 मार्क्स का पूरा पेपर ऐसे का ऐसे छूटा, और ऊपर से हिंदी में मैं और गलतियाँ करता हूँ। ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ये सीरी मिस्टेक्स हो गई, तो मैं काफ़ी और गलतियाँ करता हूँ, जिसकी वजह से मेरे हिंदी में काफ़ी मार्क्स गिर गए थे। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा कि मेरे हिंदी में इतने मार्क्स गिरेंगे, बट ब्रो मेरा 10 मार्क्स का तो एग्जैक्ट आता हुआ पेपर छूट गया 10 मार्क्स का। मतलब हिंदी में सोच सकते हो आपकी 10 मार्क्स का छूट जाए, और जबकि वो आता हो। तो मेरे साथ ये हुआ था, इसलिए अपना लैंग्वेज सब्जेक्ट भी अपनी स्पीड अच्छी से कर लेना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है लैंग्वेज में, ये इतना इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी कितनी अच्छी प्रिपरेशन है। हाँ, आपका सबसे ज़्यादा लैंग्वेज में इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी स्पीड कितनी अच्छी है, आपकी थिंकिंग पावर कितनी अच्छी है, आप कितनी अच्छे से पैराग्राफ्स जो हमें लिखने होते हैं, लेटर्स लिखने होते हैं, ग्रामर पोर्शन हमें जो होता है, ये सब क्वेश्चन आंसर्स लिखने होते हैं, अनसिन पैसेज सॉल्व करना होता है, ये सब की आपकी कितनी अच्छी स्पीड है, आप कितने अच्छे से कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हो, आप कितनी जल्दी सोच के लिख पा रहे हो। बिकॉज लैंग्वेज में हम कुछ रट के नहीं जा सकते हैं। हम लिटरेचर पोर्शन फिर भी रट सकते हैं, बट हम ग्रामर, अपना रीडिंग स्किल्स, अनसीन पैसेज वगैरह, ये सब रट के नहीं जा सकते। हमें ऑन स्पॉट हमें सोचना होता है। हमें कुछ भी टॉपिक दे देंगे, कुछ भी क्वेश्चन आ जाएगा कहीं से भी, आपको उसमें पैराग्राफ लिखना है, आपको उसके ऊपर ये लिखना है, तो इसलिए वो हमें ऑन स्पॉट होना होता है। इसलिए आपको उसमें प्रैक्टिस लगेगी, आपको राइटिंग सेक्शन में प्रैक्टिस लगेगी जो हमारे हिंदी इंग्लिश में आता है, तो वो अपनी अच्छे से कर लेना। बाकी कुछ सॉर्ट आउट है, चिल रहना, सबसे बड़ी बात नर्वस मत होना। आई नो फर्स्ट टाइम हम बोर्ड एग्जाम एक्सपीरियंस करते तो एक बड़ा एग्जाम है, एक नेशनल लेवल का एग्जाम है, तो होता है थोड़ा स्ट्रेस, बट कोई इतना ये पहाड़ कोई तोप नहीं है, सिर्फ एक बोर्ड एग्जाम है। बट हाँ, इतना डिफरेंस आएगा कि आपको अपने स्कूल में नहीं दूसरे स्कूल में एग्जाम देना है, और एक बड़ा नेशनल लेवल का एग्जाम है, तो बस इतना डिफरेंस आता है। बाकी नॉर्मल एग्जाम है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कोई इतना बहुत बड़ा हुआ नहीं है, इसको हुआ मत बनाओ, जस्ट चिल, अपना नॉर्मल हार्डवर्क करो, जितना आप अपना बेस्ट दे सकते हो उतना बेस्ट दो। रिजल्ट की चिंता मत करो, रिजल्ट अच्छा ही आएगा अगर आप अपना बेस्ट दोगे तो। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज सॉल्व सैम्पल पेपर। मतलब मैं अभी तक लिटरली, मेरा 11th क्लास भी खत्म होने वाली है एंड मैं अभी तक रोता हूँ इस बात पे कि मैंने क्यों सैम्पल पेपर सॉल्व नहीं किए। हर सब्जेक्ट की बात बता रहा हूँ मैं, ये सब सब्जेक्ट्स में अपने सैम्पल पेपर सॉल्व करो। ब्रो मैंने एक भी सैम्पल पेपर नहीं सॉल्व किया। अपना कौन सा सैम्पल पेपर सॉल्व करना है, पूरा अच्छे से 3 घंटे की सेटिंग लगा के अपना एक बार में जो हम पूरा सैम्पल पेपर सॉल्व करते हैं, मतलब पूरा रियल में ऐसा लगना चाहिए कि आप पेपर दे रहे हो। अपने सामने घड़ी रख लो, क्लॉक रख लो, 3 घंटे का टाइमर लगा दो, और पूरा 3 घंटे आपको वो सैम्पल पेपर सॉल्व करना है, जैसे कि आप अपना रियल पेपर दे। इसीलिए जो गलती मैंने लास्ट ईयर की थी वो अब नहीं करूँगा, तो इसलिए मैंने मंगा ली है ओसवाल बुक्स के 10 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स ऑफ इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, which includes 5 sample papers solved with their answers and 5 sample papers unsolved for your self-assessment. Having the feature of mind maps, it is an amazing method of creative learning and helps you to learn every chapter faster. And here is a on tip notes, which is one of my favorite feature of this book because it helps in last minute revision. Commonly made errors which will help you what to not to do in exams, and answering tip which help you to write good answers, and having detailed solutions of every questions with step by step marking. And most importantly, all of these is based on latest exam pattern issued by CBSE.
So what are you waiting for? Get your Oswald books, sample question papers. Link is in the description box and pin comment. Go and grab it. मतलब अगर मेरे पास डोरेमोन की टाइम मशीन होती ना, तो मैं उसमें पास्ट में जाके ज़रूर सैम्पल पेपर सॉल्व करता, ज़रूर दोबारा से अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन करता और उसमें सैम्पल पेपर ज़रूर सॉल्व करता। कम से कम हर सब्जेक्ट के 5 मिनिमम आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं। इससे क्या होगा? इससे बहुत फ़ायदे होते हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा? मतलब सब कहते हैं, वो तो हर टीचर कहता है, सब लोग कहते हैं कि सैम्पल पेपर सॉल्व करना है। अब इससे क्या होता है? इससे काफ़ी फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला, आपकी स्पीड इंप्रूव होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बोर्ड का एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट नहीं आता है, मॉडरेट आता है, बट कभी-कभी आपको वो लेंथी लग सकता है। तो इसलिए इसके आपकी स्पीड इंप्रूव होती है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, बूस्ट होता है कि आपको ऐसा नहीं लगेगा जब आपके सामने आपका रियल बोर्ड का क्वेश्चन पेपर आएगा तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये क्या है? क्योंकि आपने पहले से आपने प्रैक्टिस कर रखी है, आपने उस टाइप के सैंपल पेपर सॉल्व कर रखे हैं। आप अपने पास्ट ईयर पिछले साल के 5 साल के बोर्ड एग्जाम के पास्ट पेपर सॉल्व करना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं कि आपने अपना सैंपल पेपर सॉल्व कर लिया और हो गया, नहीं। आपको सैंपल पेपर सॉल्व करने के बाद उसको खुद से चेक करना है। जैसे कि आप खुद के ही टीचर हो, उसको खुद से चेक करो, उसमें देखो अपनी क्या-क्या गलतियाँ हैं और जो गलतियाँ हैं, जो आपसे क्वेश्चंस नहीं बने, उनको दोबारा से रिवाइज़ करो, उन टॉपिक्स को दोबारा से प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट इज़ कि डोंट फॉलो लॉट्स ऑफ यूट्यूब चैनल्स। मतलब आजकल हम सब लोग यूट्यूब से पढ़ते हैं और काफ़ी अच्छा भी पढ़ते हैं, बेसिकली काफ़ी अच्छा कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब पे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो, बहुत सारे टीचर्स को फॉलो कर रहे हो। अपने सिर्फ 1 या 1 से 2 इससे टीचर्स को मत ज़्यादा फॉलो करना। बिकॉज़ देखो मैंने क्या किया था, मैंने कुछ अपना ऐसा नहीं बना रखा था कि मेरे को ये सब्जेक्ट इन टीचर से पढ़ना है। बेसिकली मैं किसी टाइम पे भी कोई सी भी वीडियो खोल के बैठ के पढ़ने लग जाता था, जो कि बहुत बड़ी गलती है। और मैं अपनी एक बताता हूँ, जैसे कि आपको पता ही होगा बोर्ड के एग्ज़ाम पे क्या होता है, काफ़ी सारे टीचर्स होते हैं जो सुबह मतलब एग्ज़ाम वाले दिन ही सुबह के 4 बजे मैराथन कंडक्ट करते हैं यूट्यूब पे ही। तो मैंने पता है क्या किया, देखो साइंस में बताता हूँ मैं। साइंस में मैंने आशु सर भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, प्रशांत भैया भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं और मैथ्स में शोभित भैया काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं और साइंस एंड फन के उशांक सर वो भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। तो मैंने क्या किया इन पेपरों में, मैंने मतलब मुझे पता नहीं था, मेरे को सब दोनों टीचर अच्छा पढ़ाते थे, तो मेरे को बहुत बड़ी कन्फ्यूजन हो गया किसकी मैराथन फॉलो करूँ। तो मैं सुबह-सुबह किसी एक मैराथन को फॉलो करने के बजाय मैं ये देख रहा था किसको फॉलो करूँ। कभी 2 क्वेश्चन इस मैराथन से करे, 2 क्वेश्चन उस टीचर 2 क्वेश्चन दूसरी मैराथन से करे, 2 क्वेश्चन एक टीचर से करे, देन 2 क्वेश्चन और दूसरे टीचर से करे। इसने मेरा दिमाग बिल्कुल मेस्ड अप कर दिया था। मतलब मुझे क्या करना चाहिए था कि अपना एक टीचर को देख के कि हाँ, इन टीचर का मुझे ज़्यादा समझ आ रहा है। बिकॉज़ ब्रो देखो, टीचर कोई बेकार नहीं होता है। डिपेंड हम पे करता है कि हमें ज़्यादा किस टीचर का समझ आ रहा है। तो आपको ज़्यादा जिस टीचर का समझ आ रहा है, उस टीचर को फॉलो करो एंड फिर लास्ट तक उन्हीं टीचर को फॉलो करो। इम्प्रॉपर स्टडी शेड्यूल, इम्प्रॉपर स्लीप शेड्यूल, एक सबसे बड़ा ब्लंडर कि आपका अगर हमारा स्लीप शेड्यूल, हमारा स्टडी शेड्यूल इम्प्रॉपर होगा, सही नहीं होगा, तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। अब फॉर एग्जांपल अगर मान लो आप ऑल नाइटर्स पुल करते हो, आप नाइट आउल हो, तो आप रात को पढ़ते हो, तो आप लेट नाइट तक पढ़ के आप फिर सुबह लेट तक सोते हो, तो इससे पता ये वो सही है, पढ़ लो आप लेट नाइट तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कोशिश करो जिस टाइम पे आपका बोर्ड एग्जाम होता है, यानी कि 10:30 से लेके 1:30 बजे तक, 10:30 से लेके 1:30 तक आपका 3 घंटे बोर्ड एग्जाम चलता है, तो कोशिश करो कि इस टाइम पे ना पढ़ रहे हो। बिकॉज़ इससे मतलब मुझे स्टार्टिंग में लगता था, मैंने सुना था कि क्या बकवास चीज़ बता रहे हैं, बट सच में काम करती है और सच में बहुत अच्छी चीज़ है कि इस टाइम पे इन 3 घंटों में आप क्या करो कि आप अभी से इन 3 घंटों में पढ़ रहे हो और बेस्ट होगा कि अगर आप इन 3 घंटों में सैम्पल पेपर सॉल्व कर सको तो करो। बिकॉज़ अगर आप इस टाइम पे सो रहे होगे एंड इस टाइम पे आप सो रहे हो, तो फिर आपकी बॉडी ना इसकी कोई एक रूटीन बना लेगी। फिर आपको मतलब बोर्ड एग्ज़ाम आते तक आपका ये रूटीन बन जाएगा। फिर इस टाइम पे आपको ना हमेशा नींद आने लगेगी और फिर ये भी हो सकता है कि पेपर में आपको लिखते-लिखते नींद आ रही हो। तो इसको अवॉइड करते हुए कोशिश करो कि जिस टाइम हमारा बोर्ड एग्ज़ाम होता है, इस टाइम पे आप कुछ पढ़ रहे हो या फिर सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हो। बिकॉज़ फिर आपका मतलब बॉडी आपको इसी को बिल्ड करेगी कि हाँ, इस टाइम पे बंदा पढ़ रहा है, तो इसको इस टाइम पे जगा के रखना है, इसको इस टाइम पे फुल प्रोडक्टिविटी या एनर्जी देनी है। तो ये कुछ ऐसी मिस्टेक्स थी जो मैंने की थी अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन के टाइम पे, तो प्लीज़ आप इस मिस्टेक्स को मत करना और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाय। अगर ऐसी कुछ और वीडियो चाहिए या फिर कुछ भी क्वेश्चन हो 10th ग्रेडर्स को मुझसे, तो कमेंट में ज़रूर कर देना, मैं ज़रूर उसका आंसर करूँगा। बाय, नाउ वी मीट इन नेक्स्ट वीडियो। और अच्छे से प्रिपेयर करते रहो, स्ट्रेस मत लेना। बाय। If you're reading this now, odds are I've already left town.